नारी को मत नींद ये नारी नर का खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, ये व्याख्या होनी चाहिए। नहीं, आचार्य जी की बातों से हम सहमत नहीं हैं। नारी नारी होती है, शूद्र शब्द लिखा ही नहीं गया, शूद्र लिखा गया है। अवगुण मूल असूल प्रदा प्रमदा सब दुखान, ताते किन्ह निवारण मुनिमय यह जिए जान। अवगुण मने अवगुण, मूल मने जड़, सूल मने काटा, और प्रदा मने कष्ट देने वाला। अब प्रमदा सब दुख खान, प्रमदा का आशय यहाँ नारी से है, महिला से है। ये सब दुखों का खान बताया गया है। तो नारी के बारे में भाव जो है वो कवियों की बहुत अच्छी नहीं रही है। मानव मूल्य जहाँ विखंडित होता हो वो धर्म नहीं हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के अंदर। हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के शक्ति सिंह मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे रामचरितमानस पर जो विवाद उठा था। उसमें पेपर में आया है सर, इसमें लिखा गया है कि आचार्य हैं राम मंदिर के, 1810 में प्रकाशित मानस की मूल प्रति के हवाले कहा, चौपाई में शब्द शूद्र नहीं क्षुद्र और नार का मतलब जल, इसीलिए यहाँ नारी का अर्थ समुद्र है। तो नारी का मतलब हम लोग तो औरत महिला जानते हैं, समुद्र कब से हो गया? देखिए, धर्म एक ऐसा विषय है जो आस्था का केंद्र है, और कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं लानी चाहिए। सवाल आस्था का है, धारण करने का है। कौन व्यक्ति क्या धारण करता है उसके विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में शक्ति प्रदत्त की है, वो शक्ति हर मानव को अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। पर जब कभी मूल रहस्य से गायब हो जाता है चीज़ें और गलत व्याख्या की जाती है तो संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूरे गूगल में खोज लीजिए ना, रामचरितमानस जो पवित्र ग्रंथ है जिसमें आस्था लोगों की है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। चंद लाइनें जो नारी के बारे में थोड़ा अलग व्याख्या की गई है, वह कहीं न कहीं कष्ट का कारण है। क्योंकि आदि शक्ति से ही निर्माण हुआ है इस सृष्टिकर्ता का। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आदि शक्ति से उत्पन्न है और वो संचालन करते हैं सृष्टि का। जब अवतरण लेते हैं तो धरातल पर आने के बाद वो मानव रूप में सत्य निष्ठा का स्थापना करते हैं। मानव सच्चाई के रास्ते पे चले, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को मदद करे, जो किसी को प्रताड़ित कर रहा है उसको रक्षा करे, सही रास्ता दिखाए, त्याग का भाव हो, कर्म निष्ठा के साथ, निश्चलता के साथ, सत्य से भरा हो। यही धर्म है, यही ईश्वर का वचन है। तो सवाल यहाँ पे उठ रहा है सर कि शिक्षा मंत्री सही बोल रहे थे या ये आचार्य जी बोल रहे हैं वो सही है? नहीं, आचार्य जी की बातों से हम सहमत नहीं हैं। नारी नारी होती है, शूद्र शब्द लिखा ही नहीं गया, शूद्र लिखा गया है। शिक्षा मंत्री सही थे? कौन सही है वो हम गलत के सवाल यहाँ नहीं है। जो लाइनें, जो पंक्तियाँ वर्णित है, हम उस पर सच और झूठ की बात मैं कह रहा हूँ। नारी के बारे में कुछ रचनाकारों ने एक अलग दशा देने की कोशिश की है, जिससे व्यक्तिगत तौर पर मैं सहमत नहीं हूँ। अवगुण मूल असूल प्रदा प्रमदा सब दुखान, ताते किन्ह निवारण मुनिमय यह जिए जान। अवगुण मने अवगुण, मूल मने जड़, सूल मने काटा, और प्रदा मने कष्ट देने वाला। अब प्रमदा सब दुख खान, प्रमदा का आशय यहाँ नारी से है, महिला से है। ये सब दुखों का खान बताया गया है। तो नारी के बारे में भाव जो है वो कवियों की बहुत अच्छी नहीं रही है। नारी को मत नींद ये नारी नर का खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, ये व्याख्या होनी चाहिए। इसलिए नारी आदि शक्ति है, उसके बारे में कोई भी बातें, नारी जगत के बारे में, नारी समूह के बारे में अलग व्याख्या
पुरुष अपने प्रताड़ना के आलोक में नहीं लिख सकता है, थोप नहीं सकता है। आप अगर प्रताड़ित हैं महिला से, तो आप अगर अपनी भावना समाज पर थोप देंगे तो स्वाभाविक तौर पर व्याख्या हो ही जाएगी। इसलिए जो शब्द वर्णित हमने देखा है और हमने जो पढ़ा है, वो दोनों में भिन्नता पाई जा रही है। जो मैंने अखबार के संस्करण में आज देखा है, वो गुमराह करने वाला है, वो सच से भागने वाला है। सच का सामना करना चाहिए कि जहाँ मोती है मोती मानना चाहिए, जहाँ मोती नहीं है वहाँ मोती मानने से इनकार करना चाहिए। इतनी साहस मानव के अंदर होना चाहिए। और मानव मूल्य जहाँ विखंडित होता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म नहीं हो सकता। नहीं। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लाइनें जो है नारी को नीच ठहराता है रामचरितमानस में। वहीं राम जी जो है एक शूद्र के ही कह लीजिए, सबरी मुसरनी, जिसका जूठा बैर खाए। तो भगवान तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं। पूरे भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो श्रद्धा के और धारण का एक उन्होंने जो दिया है, हम समाज में स्वरूप दिया है, कर्तव्य दिया है, उनके तो पूरे सफ़र में सब कोल भील ही थे, सब वही लोग थे। उसमें कोई वेदवाचक नहीं थे, उसमें कोई शास्त्र पढ़ने वाले नहीं, शास्त्र के पूजा पाठ करने वाले नहीं थे। उसमें सब थे कर्म प्रधान लोग थे, सब वंचित लांछित लोग थे, जो जा कर करके रावण की नगरी को ध्वस्त किए थे। इस पक्ष को समझने की ज़रूरत है। आपने रामचरितमानस पढ़ा है? देखिए, मैंने तो पढ़ा है। तो क्या वहाँ शूद्र है या क्षुद्र है, और नारी का मतलब समुद्र होता है? नहीं, जो कोई गलत व्याख्या करके बता रहा है, मैं उनके ज्ञान पर तरस खाता हूँ। नारी नारी होता है। अगर व्याकरण में जाइएगा तो नारी का मतलब क्या होता है शब्द में हिंदी में पता चल जाएगा। समुद्र ताड़न के अधिकारी थोड़ी होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े अपने आप में बड़ा विरोधाभास दिखता है, जो लोग इसको तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, शक्ति सिंह का कहना है कि नारी का मतलब नारी होता है, आदि शक्ति होता है। जो लाइनें हैं इसमें आचार्य जी कोई सही नहीं मानते हैं। जो इसमें लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, यानी शिक्षा मंत्री सहित है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।